तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो इफ यू रिमेंबर इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ आवर गवर्नमेंट, राइट. तो हम लोगों ने देखा कि हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे है. तो हमारे सेंट्रल लेवल पे व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो और स्टेट लेवल पे देयर इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो आफ्टर दैट देयर आर सो मेनी डिविजन्स इन स्टेट और उस डिविजन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड दोज डिस्ट्रिक्ट्स दे कम अंडर दिस लोकल गवर्नमेंट. उसमें भी हम लोगों ने डिविजन देखा अबाउट दी रूरल गवर्नमेंट एंड दी अर्बन लोकल गवर्नमेंट, राइट. और हम लोग अब जो हमारा ये चैप्टर है दैट इज योर पंचायती राज, इसमें हम लोग बेसिकली रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. उसके बाद हम लोगों ने देखा दैट इसमें भी बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, राइट. बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं. द फर्स्ट वन इज द पंचायती समिति. Then we talked about the ग्राम सभा in our last class जो विलेज लेवल पे है and also there is जिला परिषद at the district level. तो ये सारे हम लोग एक बार समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट को. But then we started about the ग्राम सभा, राइट. हम लोग ग्राम सभा के बारे में सबसे पहले बात करेंगे that is at the village level. तो हम लोग ने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा that it is a meeting of all the adults who are above the age of 18 or 18 years old and also has the right to vote, right. And people who are living in particular पंचायत in that area that is covered by that पंचायत, right. और हम लोगों ने पंचायत के बारे में भी समझा था that पंचायत is a village council and it is a group of elected members or the elected council and it consists of basically 5 members, right. 5 लोग होते हैं. जैसे मैंने कहा पंच, तो it means 5 people are elected. ये पुराने टाइम से हम लोगों ने देखा कब से शुरू हुआ है हमारा पंचायती सिस्टम. So it started in 1959 and it was first adopted by Rajasthan. And in which village it was adopted? So Nagaur was the village in Rajasthan and on 2nd October 1959 the panchayati system was first adopted there, right. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा. हम लोगों ने देखा in ग्राम सभा the meeting starts with the sarpanch, that is the panchayat president, and also who are the members of the panchayat, that is your panch. फिर हमने देखा that there are so many wards, so many smaller areas in a village panchayat. और हर एक वार्ड, हर एक एरिया से जितने भी छोटे छोटे एरियाज हैं उससे एक वार्ड मेंबर को चूज किया जाता है जो हमारे पंच होते हैं, राइट. तो ये पूरा हमारा एक सिस्टम दैट इज अ पंचायती, दैट इज द ग्राम पंचायत दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो अब हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं. जैसे मैंने आपको एक बार फिर से रिविजन के थ्रू बता दिया दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट ग्राम सभा इन आवर लास्ट क्लास. अब उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया था अबाउट दी पंचायत प्रेसिडेंट दैट इज अ सरपंच एंड ऑल्सो द पंच दैट आर दी वार्ड मेंबर्स. ओके, अब हम उसके आगे देखते हैं. सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट. तो पंचायत प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है बच्चों? तो दीज मेंबर ऑफ द ग्राम सभा. तो हम लोगों ने ग्राम सभा के बारे में देखा था. अभी कौन से मेंबर्स है ग्राम सभा के? So all those people of that particular panchayat, all those people who are living in that particular panchayat, वो village council जो हमारा है उस village में जो भी रह रहे हैं who are above the age of 18 or 18 years old and also has the right to vote. तो ये सारे लोग जो बच्चे होंगे वहाँ पे एक particular village में, so they are the members of the ग्राम सभा. और यही वो लोग हैं जो अपने सरपंच को चूज करते हैं who is the पंचायत president, right, who is the head of that village council, right. उसके अलावा क्या है? The ward पंच and the सरपंच फॉर्म दी ग्राम पंचायत. तो इतने देर से जो हम लोग ग्राम सभा की बात कर रहे हैं और ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आपके लिए ये समझने का पॉइंट है कि व्हाट इज दिस ग्राम पंचायत. कौन ये ग्राम पंचायत में? तो जो भी वार्ड पंच हैं जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर विलेज. जैसे हमने देखा था दैट हर एक जितने भी विलेजेस हैं दे आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज जिसको हम लोग वार्ड्स भी कहते हैं, राइट. और हर एक वार्ड से आप देखना एक एक पंच को चूज किया जाता है. तो ये जितने भी वार्ड पंच होते हैं और जो सरपंच है हमारा, दे फॉर्म दिस ग्राम पंचायत हु टेक द डिसीजंस फॉर द होल विलेज, राइट. ये पूरा आपका विलेज काउंसिल है एंड द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years. तो बच्चों देखो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारा गवर्नमेंट है दैट इज ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years, राइट. उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस फिर से होता है. चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में देख लो तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, राइट. 5 साल में एक गवर्नमेंट का पूरा एक टर्म होता है. तो अगर हम लोग लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, तो इनका भी कितना टाइम होता है? फिक्स टेन्योर. ये 5 साल का टेन्योर होता है. तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए दैट व्हाट फॉर्म्स दी ग्राम पंचायत. तो हमारे जितने भी वार्ड पंच हैं और जितने जो हमारे सरपंच हैं दे फॉर्म दी ग्राम पंचायत एंड ऑल्सो दे आर इलेक्टेड फॉर द फिक्स टर्म्स दैट इज ऑफ 5 years. एंड हु इलेक्ट द ग्राम पंचायत और दी सरपंच और द वार्ड पंच? तो मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा दे इलेक्ट दिस
द सरपंच दैट इज द पंचायत प्रेसिडेंट एंड द वार्ड पंच. ओके, सो दिस इज रियली सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग पूरा ग्राम सभा के बारे में जो एग्जाम्पल अभी हम लोग लेने वाले हैं हरदास विलेज का, तो उससे हम लोग फंक्शनिंग देखेंगे कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत मिलके कैसे पूरा एक यू नो हाउ दे फंक्शन देयर ओन विलेज इन विच दे आर लिविंग. ओके, एंड हाउ ग्राम सभा इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस. तो बच्चों अब देखो जो हमारा ग्राम पंचायत है उसमें और कौन कौन से लोग होते हैं, तो हम लोग एक बार फिर से वो सारी चीजें समझते हैं. तो अब हम लोगों ने देखा ग्राम पंचायत में वार्ड पंच है और उसके अलावा कौन है, हमारा सरपंच हु इज द हेड, राइट. सो द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा. तो इसके अलावा ग्राम पंचायत में और कौन होता है, तो एक सेक्रेटरी भी होता है. ओके, जिसका एक यू नो एन इंडिविजुअल इज चोजन जो एक सेक्रेटरी है और हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा. एक बात आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आप ग्राम पंचायत और ग्राम सभा से कंफ्यूज मत होना. ग्राम सभा इज द मीटिंग इन विच ऑल द मेंबर्स आर देयर, राइट. जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं एंड अलॉन्ग विद देम ऑल द पीपल, ऑल द अडल्ट्स लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पंचायत, राइट. वो पूरे विलेज में जो लोग रह रहे हैं तो वो हमारे ग्राम सभा में आते हैं. लेकिन जो ग्राम पंचायत है उसमें कौन आता है बच्चों, ग्राम पंचायत में आपका जो विलेज सरपंच है, जो प्रेसिडेंट है पंचायत का, और जितने भी वार्ड पंच हैं जो हर एक वार्ड से इलेक्ट होते हैं, तो वो सारे लोग आपके ग्राम पंचायत में. उसके अलावा यहाँ पर देखो हमारा एक सेक्रेटरी भी है हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, राइट. सो दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, जब हम लोग देखे ग्राम पंचायत के बारे में तो उसमें हमने देखा कि जो हमारा सरपंच है और जो हमारा वार्ड पंच है ये इलेक्ट हो रहा है, राइट. एंड द पीपल हु आर इन दिस ग्राम सभा, दीज पीपल दे आर इलेक्टिंग द पंचायत द सरपंच एंड ऑल्सो दी वार्ड पंच. लेकिन ये जो हमारा सेक्रेटरी है, जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है, ही इज नॉट इलेक्टेड. अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, उसे इलेक्ट नहीं किया जाता, उसे लोग नहीं चूज करते हैं, उसे अपॉइंट किया जाता है. ओके, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो गवर्नमेंट करता है. अब ये कौन सा गवर्नमेंट कर रहा है, तो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट होता है बच्चों, पर्टिकुलर स्टेट में जो भी विलेजेस है, मान लो राजस्थान का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नगौर विलेज में, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में नगौर का एग्जाम्पल लिया था, है ना. तो नगौर विलेज में वो जो राजस्थान का स्टेट गवर्नमेंट है, ही इज गोइंग टू अपॉइंट अ सेक्रेटरी फॉर दैट ग्राम पंचायत. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. ऑल्सो द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स. तो बच्चों सेक्रेटरी का काम क्या होता है कि जब भी मीटिंग होना है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का, राइट, कि ग्राम पंचायत जिनको इन लोगों ने चूज किया, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ग्राम सभा के, और जितने भी मेंबर्स हैं वो ग्राम सभा के, उस विलेज में जितने भी लोग हैं, तो वो सारे अडल्ट्स और उनका मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, तो वो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करता है. और जितनी भी चीजें वहां पे डिसाइड हुई हैं लोगों के बीच में, जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी इश्यूज है विलेज के, लेट इट बी इन द केस ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, वाटर प्रॉब्लम, तो विलेज का कोई भी प्रॉब्लम होता है वो वहां पे डिस्कशन किया जाता है. और ये सारी चीजों का रिकॉर्ड कौन रखता है, ये हमारे जो सेक्रेटरी होते हैं ग्राम पंचायत के. सो ही कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स. सो प्लीज रिमेंबर कि सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है एंड ऑल्सो व्हाट इज द वर्क ऑफ द सेक्रेटरी हियर. ओके, उसके बाद अब हम लोग फाइनली देखो, जैसे इतनी देर में आप लोगों ने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा, उसके बाद ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा. यू ऑल्सो रेड अबाउट the ward punch and also the sarpanch, that is the panchayat president. After that we talked about the secretary of ग्राम पंचायत, राइट. हम लोग इतने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. तो अब हम देखते हैं, जैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंडिया का देख रहे थे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर हमारा लोकल गवर्नमेंट आता है. लाइकवाइज अगर हम लोकल गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत की बात करें तो लेट अस सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्राम पंचायत. ओके, तो ये आपके ग्राम पंचायत में अभी मैंने जितने भी लोगों के नाम लिए, आप देखो आपको सब वहां पे मिलेंगे. उसके अलावा और बाकी लोग भी होते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमारा ग्राम सभा, जो विलेजर्स होते हैं, जो उस पर्टिकुलर विलेज में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी अडल्ट्स हैं, दैट फॉर्म द मेंबर, दे फॉर्म द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, राइट. तो ग्राम पंचायत में ये ग्राम सभा होता है. जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राइट, जो पंच होता है, जो सरपंच के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो ये जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ योर ग्राम पंचायत. अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट के साइड से बहुत सारे स्टाफ होते हैं, राइट, वो भी हमारे ग्राम पंचायत में आते हैं. जैसे मैंने आपको सेक्रेटरी के बारे में बताया, तो हमारा जो पंचायत सेक्रेटरी है, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ग्राम पंचायत. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होते हैं, कोई टेंडर लिया जाता है विलेज का कोई रोड बनाने के लिए जो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, तो ये सारी चीजें इनमें ये भी हमारे ग्राम पंचायत में होता है. क्यों? क्योंकि जो भी डिसीजन है उस विलेज के लिए, तो वो कौन लेगा, हमारे ग्राम पंचायत लेंगे. जो भी हमारे सरपंच है और उनके साथ बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, जो वार्ड पंच है, राइट, तो डिसीजन उनके पास रहेगा, है ना.
तो दैट इज व्हाई these all they form here. This is the structure, basic structure of your gram panchayat, in which you can see that there is also some more organizations, community based organization and all that, right? So I hope the point is clear here. इसमें आप लोग mainly किसके बारे में पढ़ोगे, ग्राम सभा के बारे में पढ़ोगे, जो elected representatives हैं. Apart from that, the panchayat secretary, जिसके बारे में मैंने आपको बताया that he is responsible for keeping the organizing the meetings between the gram sabha and the gram panchayat, right? I hope it is clear. आप confuse मत होना between the gram panchayat and gram sabha. Gram panchayat is the sarpanch along with the ward punches, okay? And gram sabha are the villagers, the adults who are taking part in the meeting, okay? तो बच्चों, now let us see the story of Hardas village that is given in your NCERT book, and it is a very good example to make you understand about the whole functioning of your gram panchayat, okay? तो हम लोग ये हरदास विलेज की पूरी स्टोरी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक ग्राम सभा अरेंज हो रहा है, एक ग्राम सभा हो रहा है जहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड है बिकॉज दे हैव इलेक्टेड देयर न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स, पूरा न्यू पंचायत है यहाँ पे, एंड दे वांट टू सी कि ये लोग जो हमारे पंचायत हैं, जो हमारे सरपंच है, व्हाट न्यू डिसीजंस दे आर गोइंग टू टेक फॉर द पीपल, ओके? तो अब हम लोग हरदास विलेज की स्टोरी को समझते हैं और एक एक करके, जैसे हम लोगों ने ग्राम सभा के बारे में बात किया, ग्राम पंचायत के बारे में बात किया, तो ये सारी चीजें हमारे जितना भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं, ओके? दैट हाउ दिस ग्राम पंचायत इज फंक्शनिंग फॉर द पीपल, राइट? तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हरदास विलेज में द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत. तो ग्राम पंचायत, अब आप याद करो कि ग्राम पंचायत में कौन है, तो हमारा सरपंच, दैट इज द पंचायत प्रेसिडेंट, एंड दी वार्ड्स, राइट, दी वार्ड पंचेस, जितने भी हमारे पंच हुआ करते हैं, जो people who are the members of this gram panchayat, right? Apart from that, the people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village and why they are so much excited about this gram sabha, because they are the newly elected the sarpanch and the ward punch, they have been elected, and also they want to see that they are very keen to know कि जो इन्होंने नया पंचायत लीडर्स इन्होंने जो इलेक्ट किया है, तो वो लोग क्या क्या नई चीजें प्लान किए हैं विलेज के लिए. सो दे आर रियली एक्साइटेड टू नो ऑल अबाउट दैट. तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो, when we talked about participation in our last chapter, when we were talking about the key elements of democratic government, right? तो हम लोगों ने सबसे पहला पार्ट जो देखा था, the major key element, that is the participation. तो बच्चों क्या आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रहा है? एग्जैक्टली यस. आप यहाँ पे देखो कि जो पंचायत है, जो आपका ग्राम पंचायत है, जिसमें सरपंच है, along with there are so many ward punch, तो ये लोग जितने भी हैं, और apart from that the people who have elected them, they are participating in the decision making process. यही चीज हम लोगों ने देखा था when we were talking about that in our previous chapter, right? The participation of people in decision making through elections. तो अगर स्टेट लेवल ये सब की बात करो तो वहां पे तो एमपीज ये सब डिसीजन लेते हैं, कीपिंग इन माइंड द डिमांड्स ऑफ पीपल, है ना? लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं विलेज में, तो दीज पीपल दे आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग, वो लोग सरपंच से जाके खुद ही बात कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी विलेज के लोग हैं, एंड दैट इज हाउ दिस होल डेमोक्रेसी इज वर्किंग एंड बिकमिंग स्ट्रॉन्गर हियर, राइट? तो ये हम लोग अपने हरदास विलेज के एग्जांपल से ये पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे यहाँ पे अब ग्राम सभा हो रहा है, तो ग्राम सभा की मीटिंग में कौन कौन सी बातें होती है, कौन कौन पार्ट लेता है, ये सारी चीजें अब हम लोग समझते हैं. तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मीटिंग की शुरुआत में क्या होता है? सो मीटिंग बिगिंस विद दैट ऑफ द सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दी वार्ड पंच, राइट? जितने भी हर एक वार्ड से जितने भी पंच सेलेक्ट हुए हैं वो सारे लोग भी वहां पे बैठते हैं, राइट? तो सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो इसमें हरदास विलेज में सबसे पहले कौन सा डिस्कशन होता है? वो लोग बेसिकली एक रोड उनको अपने विलेज के पास बनाना होता है, तो दे आर डिस्कसिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट रोड. उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मान लो वाटर शॉर्टेज अगर उस विलेज में, तो उसके प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा रहा है, या फिर हेल्थ इश्यूज हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है. तो विलेज में जितने भी शॉर्टकमिंग्स हैं, जितने भी शॉर्टेजेस हैं, वो सारी चीजों के बारे में लोग जो है वो एड्रेस करते हैं अपने ग्राम पंचायत को, और ग्राम पंचायत अलॉन्ग विद द ग्राम सभा दे ट्राई टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन अबाउट इट. तो हम लोग देखते हैं कि ये विलेजर्स जो यहाँ पर बैठे हुए वो कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करते हैं इन दिस ग्राम सभा मीटिंग, ओके? सो वन ऑफ द विलेजर्स यू विल सी देयर, हिज नेम इज तेजिया. So he talks about the situation of water scarcity in the region and that the women have to travel long distance to river to get water. तो सबसे पहला डिस्कशन हो रहा है हमारा बच्चों अबाउट दी वाटर शॉर्टेज, राइट? पहले तो रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में इन्होंने डिस्कस किया, उसके बाद विलेज में और कौन सी दूसरी प्रॉब्लम है, देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर इज अबाउट दी वाटर शॉर्टेज, जो एक विलेजर ने ये पॉइंट उठाया अपने ग्राम पंचायत के सामने, ओके?
तो आप जब एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल देखोगे राइट, तो आप उसमें देखना कि जितने भी लोग हैं दे आर ट्राइंग टू एड्रेस ऑल दिस प्रॉब्लम। और उसमें वाटर शॉर्टेज में तीजर का क्या कहना है, सो ही इज सेइंग दैट कि वाटर शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है, वाटर प्रॉब्लम बहुत ही एक्यूट हो गया उनके विलेज में, और जितने भी हैंडपंप्स हैं उनमें पानी नहीं आ रहा है क्योंकि वाटर लेवल बहुत ही नीचे जा चुका है। ऑल्सो ये लोग बहुत सारे बहुत सारे सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि इनको जो इनके गांव के पास जो रिवर है वहां से इनको एक पाइप लगा देनी चाहिए और उसके बाद एक टैंक लगाना चाहिए जहाँ पे सारा पानी कलेक्ट हो और इस वजह से पानी इजिली सबके लिए एक्सेसिबल हो। तो ये बहुत सारे सॉल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं। तो अब आप इससे क्या समझ रहे हो कि ऑब्वियसली पीपल दे आर पॉइंटिंग आउट द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग इन देयर विलेज। और इसको सुन कौन रहा है, तो एक ग्राम पंचायत जिनको इन्होंने इलेक्ट किया है ना। तो ये सारी चीजें जब हम लोग पिछले चैप्टर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पढ़ रहे थे तो यू कैन सी दैट इट इज टोटली एविडेंट हियर जब हम लोग लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि पीपल दे आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली एंड दे आर ट्राइंग टू क्रिटिसाइज व्हाट इज नॉट देयर इन द विलेज, व्हाट इज नॉट देयर, व्हाट शॉर्टेजेस आर देयर इन द विलेज, और वो सारी चीजों को एड्रेस कर रहे हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, राइट। तो आप ये एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी बुक में देखना बच्चों की वाटर शॉर्टेजेस में कौन कौन सी बातें की जा रही है, क्या क्या सॉल्यूशंस जो विलेजर्स हैं वो लोग निकाल रहे हैं, राइट। रीड देयर इन द एनसीईआरटी बुक दैट इज गिवन इन डिटेल। जैसे मैं आपको बस एग्जाम्पल की थ्रू समझाना चाह रही हूँ कि ग्राम सभा में कौन कौन सी बातें हो रही हैं, कौन कौन सी चीजें जो एक विलेज में कौन कौन से शॉर्टेजेस हो सकते हैं और कैसे कैसे लोग कौन कौन सी सॉल्यूशंस देते हैं, ओके। ऑल्सो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा। वी टॉक्ड अबाउट द ग्राम सभा इन मोर डिटेल कि ग्राम सभा में कौन होता है, तो ऑल दी मेंबर्स अलॉन्ग विद देम। वी टॉक्ड अबाउट द पंचायत प्रेसिडेंट जो सरपंच है और जो हमारा वार्ड पंच है हु इज इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ हरदास विलेज। अभी हम लोगों ने स्टोरी को शुरू किया है, आगे की क्लास में हम लोग और कंटिन्यू करेंगे हरदास विलेज में और कौन कौन से दूसरे विलेजेस कौन कौन से पॉइंट्स निकालते हैं, एक एक करके उन पॉइंट्स को समझेंगे, देखेंगे कि हरदास विलेज में क्या क्या शॉर्टेजेस हैं एंड लेट्स सी हाउ द ग्राम पंचायत ही इज रिस्पॉन्डिंग टू ऑल दीज, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।